हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे डेफिनेशन की, न्यूरॉन की, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, पार्ट ऑफ न्यूरॉन और साइनेप्स व न्यूरोट्रांसमीटर की। तो सबसे पहले डेफिनेशन से वीडियो को करते हैं शुरू। डेफिनेशन आप देख सकते हैं। डेफिनेशन: नर्वस सिस्टम बॉडी का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या है? बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जो ऑल बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ऑल बॉडी की ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वह रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, यानी कोऑर्डिनेशन यानी समस्थिति बनाए रखता है। बॉडी की सभी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। बॉडी की हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको क्या करता है? ब्रेन तक पहुंचाता है। किसके माध्यम से? न्यूरॉन के माध्यम से। नर्वस सिस्टम नर्व टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? नर्व टिश्यू से, जिनमें नर्व सेल पाई जाती है। नर्व फाइबर्स व कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? नर्व फाइबर्स व कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये तो हो गई नर्वस सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की। नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। न्यूरॉन के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्पल्स पाई जाती है, जो कि सूचनाओं को आदान प्रदान करती है, इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करती है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। न्यूरॉन किसका कार्य करता है? ट्रांसपोर्टेशन का। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर प्री सेंस ऑफ प्रोसेस, अब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स पाई जाती हैं और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, अब्सेंस सेंट्रोसोम। डेंड्राइट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सूचनाओं को रिसीव करने के लिए। किसके लिए? सूचनाओं को रिसीव करने के लिए। और सेंट्रोसोम रीग्रोथ, सेल की रीग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं पाया जाता। न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं हो पाया जाता, जिसके जिसके कारण एक बार अगर डैमेज हो जाए, न्यूरॉन क्या हो जाए, एक बार डैमेज हो जाए तो उसका रीग्रोथ नहीं होता। नॉर्मल सेल की रीग्रोथ होती है, लेकिन न्यूरॉन की रीग्रोथ नहीं होती है। पार्ट ऑफ न्यूरॉन। अब पार्ट की बात करते हैं। सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन, ये इसके पार्ट है। अब सेल बॉडी को सबसे पहले देखते हैं। सेल बॉडी साइटोप्लाज्मा से घिरा होता है। किसके इमेज में आप देख सकते हैं कि सेल बॉडी देख सकते हैं, और इसके चारों ओर साइटोप्लाज्मा से घिरा है। ये देख सकते हैं, ये है सेल बॉडी, और इसके चारों ओर क्या है? साइटोप्लाज्मा से घिरा हुआ है। यहाँ से रिसीव करता है, और एक्सोन क्या करता है? आउटपुट टर्मिनल एरिया तक पहुँचाता है, होता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। नीजल बॉडी सिंथेसिस सिंथेसिस द प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर, और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम डेंड्राइट्स की। इट इज़ ब्रांचेस रिसीव वर्क। डेंड्राइट्स किसका कार्य करती है? सूचनाओं को रिसीव करती है, और आउटपुट से इनपुट मैसेज, और आउटपुट से यानी डेंड्राइट्स से सूचना को रिसीव करती है, और सेल बॉडी अंदर उसको पहुंचाती है। ये क्या है? ये है डेंड्राइट, जो कि किसी का कार्य करती है? सूचना को रिसीव करने का कार्य करती है, कि सूचना को रिसीव करके और आगे सेल बॉडी तक क्या करती है? पहुंचाती है। सूचना को रिसीव करती है और आगे ट्रांसफर करती है। एक्सोन। अब बात करते हैं एक्सोन। एक्सोन सेल बॉडी से इम्पल्स को लेकर टर्मिनल एरिया तक पहुंचाती है। किसके लेती है? सेल बॉडी से यह सूचना को रिसीव करते हैं एक्सोन, और आउटपुट एरिया टर्मिनल एरिया तक सूचनाओं को पहुंचाती है। यहाँ से सेल बॉडी से सूचनाओं को आगे की ओर रिसीव करता है, और आगे के रिसीव करता है, यहाँ से रिसीव करता है, और एक्सोन क्या करता है? आउटपुट टर्मिनल एरिया तक पहुंचाता है। जिस जिस जगह माइलिन शीट नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रणवीर। माइलिन शीट के
बीच के कम स्पेस को भी नोड ऑफ रणवीर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच के गैप जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच के गैप जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स कितने प्रकार इमेज में हम देख सकते हैं। प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास में होती है किंतु टच नहीं होते। इमेज में आप देख सकते हैं कि इस तरफ है प्री साइनेप्टिक और इस तरफ है पोस्ट साइनेप्टिक। ये है प्री साइनेप्टिक, ये है पोस्ट साइनेप्टिक। क्या करता है कि प्री साइनेप्टिक से इम्पल्स नर्व इम्पल्स क्या किसकी तरफ जाती है, पोस्ट साइनेप्टिक की तरफ जाती है। और इनके मध्य कम स्पेस को क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इनके कम मध्य स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और न्यूरोट्रांसमीटर इस पोस्ट साइनेप्टिक की तरफ क्या होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि इम्पल्स को कैच साइनेप्स की प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक क्या होती है, पास में होती है पर टच नहीं होती है। प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में अत्यधिक कम स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इनके मध्य स्पेस को क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब बात करते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर की। न्यूरोट्रांसमीटर एक क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो साइनेप्स के द्वारा इम्पल्स को ट्रांसमिशन हेतु रिस्पॉन्सिबल होता है। किस न्यूरोट्रांसमीटर सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए। न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक द्वारा बनते हैं और वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। किसके द्वारा बनते हैं, प्री साइनेप्टिक द्वारा। न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक में जाते हैं। किससे, प्री से पोस्ट में। अब बात करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में रिस्टोर होते हैं। कहाँ रिस्टोर होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में रिस्टोर होते हैं। अटैचमेंट के बाद न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स को एक न्यूरॉन से अन्य न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करते हैं। यानी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, आगे से आगे इम्पल्स को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, आगे से आगे पहुँचाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली। ये हो गया हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। अब हम आगे बात करेंगे सेकंड पार्ट में।